जोहार नमस्कार। खबरें जो रहती हैं चर्चा में, खबरें जिस पर बातें होती रहती हैं, कुछ नवीनतम ताजा खास खबरों में से कुछ खबरों पर आइए नजर डालते हैं। देखिए झारखंड और देश दुनिया की बड़ी खबरें। पहली बात झारखंड की। आर्मी ग्राउंड खोजा टोली नामकुम रांची में आयोजित एयर शो का समापन भव्य तरीके से किया गया। बड़ी संख्या में लोगों ने इस एयर शो में हिस्सा लिया और भारतीय वायुसेना के अद्भुत करतबों का आनंद उठाया। जैसे ही विमानों की गर्जना आसमान में गूंजी, दर्शकों ने भारत माता की जय के नारे लगाकर माहौल को देशभक्ति से भर दिया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अपने प्रतिनिधिमंडल के साथ इन दिनों विदेश दौरे पर है। शनिवार से शुरू हुए विदेश दौरे का पहला पड़ाव यूरोप का बार्सिलोना शहर रहा, जहां विश्व प्रसिद्ध सागरदा फैमिलिया चर्च का मुख्यमंत्री ने दौरा किया। इस दौरान मुख्यमंत्री के साथ एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी मौजूद रहा। पश्चिम सिंहभूम जिले के बंदगांव प्रखंड के अंचल कार्यालय में सोमवार को अचानक एक सांप के घुस गया। इससे वहां अफरा तफरी मच गई। कार्यालय में मौजूद अधिकारियों और कर्मचारियों के बीच दहशत का माहौल बन गया। पहले भी कई बार कार्यालय परिसर में सांप देखे जा चुके हैं। जमशेदपुर के एमजीएम थाना क्षेत्र के बालीगुमा में करनी सेना के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष विनय सिंह की रविवार की रात गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस मामले में करनी सेना के वरिष्ठ नेता हरि सिंह राजपूत ने पुलिस प्रशासन को 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया है दोषियों की गिरफ्तारी के लिए। झारखंड के सरायकेला खरसावां जिले के उपायुक्त रविशंकर शुक्ला को सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्राइम मिनिस्टर अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन 2024 से सम्मानित किया। सिविल सर्विस डे के अवसर पर नई दिल्ली स्थित विज्ञान भवन में आयोजित एक विशेष कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने श्री शुक्ला को यह अवार्ड प्रदान किया। प्रधानमंत्री आवास योजना की चौथे घटक भागीदारी आवास योजना का सरकार ने लक्ष्य निर्धारित कर दिया है। राज्य सरकार के आवास एवं विकास विभाग ने ऐलान किया है कि इस साल लोगों की निजी जमीन पर 25,350 आवासों का निर्माण कराया जाएगा। ये आवास ऐसी जमीनों पर बनाए जाएंगे जिनकी अपनी रजिस्ट्रीशुदा या रैयती जमीन है। निशिकांत दुबे के बयान पर कांग्रेस पार्टी में भारी उबाल देखा जा रहा है। रविवार को कांग्रेस विधायक सह झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने जामताड़ा स्थित अपने आवासीय कार्यालय पर प्रेस वार्ता का आयोजन कर सांसद निशिकांत दुबे के बयान की कड़ी निंदा की। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि भाजपा अब देश के सर्वोच्च न्यायालय का भी मजाक बना रही है। केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन 25 अप्रैल को झारखंड के दौरे पर आएंगे। वे रांची में आला अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। इस दौरान गृह सचिव मादक पदार्थों के अवैध व्यापार को रोकने के लिए किए गए विशेष कार्य या पहल सहित अन्य बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। भाकपा माले का 7वां राज्य सम्मेलन 22 से 24 अप्रैल 2025 तक बोकारो के सेक्टर 2 स्थित कला केंद्र में आयोजित होगा। सम्मेलन का उद्घाटन सत्र जन कन्वेंशन के रूप में आयोजित किया जाएगा। दुमका जिले में बड़ा हादसा हो गया, जहां जिले के मूल्यांकन केंद्र में बोर्ड परीक्षा की कॉपियों में आग लग गई। मिली जानकारी के अनुसार जैक बोर्ड द्वारा ली गई मैट्रिक परीक्षा की लगभग 800-900 कॉपियां मूल्यांकन केंद्र में जल गई हैं। झारखंड के बिजली उपभोक्ताओं को बड़ा झटका लग सकता है। दरअसल राज्य में 30 अप्रैल से नए बिजली टैरिफ की घोषणा कर दी जाएगी, जिसके बाद 1 मई से बिजली की दर 1 रुपये प्रति यूनिट बढ़ा दी जाएगी। झारखंड में पुलिस निरीक्षकों को जल्द ही प्रमोशन का तोहफा मिल सकता है। जल्द ही निरीक्षकों को डीएसपी के पद पर प्रोन्नति दी जा सकती है। राज्य सरकार ने प्रोन्नति से भरे जाने वाले डीएसपी के स्वीकृत पदों की संख्या 167 से बढ़ाकर 194 कर दी है। जमशेदपुर जिले के डीडीओ की मनमानी इस कदर बढ़ चुकी है कि इस जिले के 11 प्रखंड के 700 शिक्षकों का वेतन रोक दिया गया है। इस मुद्दे पर शिक्षकों का एक प्रतिनिधिमंडल जिला शिक्षा अधीक्षक से मिला। जिला शिक्षा अधीक्षक से मिली हुई जानकारी के अनुसार वित्त विभाग से ऐसा कोई पत्र नहीं जिसमें 700 शिक्षकों के वेतन रोकने या वेतन में कटौती का कोई पत्र आया हो, मगर डीडीओ अपने आप को सबसे ऊपर समझकर सभी के वेतन पर रोक लगाए हुए हैं। शिक्षक परेशान है कि वेतन विभिन्न प्रकार के अति आवश्यक कामों, किसी के बच्चे का नामांकन, किसी का आयकर भरना, तो किसी के अन्य जरूरी काम में सबसे आवश्यक है। देखना है सरकार ऐसे बेलगाम डीडीओ पर कैसी कार्रवाई करते हैं। अब खबरें देश दुनिया की। गर्मियों की छुट्टियों और बढ़ती भीड़ को ध्यान में रखते हुए रेलवे ने यात्रियों की सुविधा के लिए 4 नई समर स्पेशल ट्रेनें शुरू करने का निर्णय लिया है। रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी ने बताया कि ये कदम गर्मी में यात्रियों की संख्या में होने वाली बढ़ोतरी को देखते हुए उठाया गया है। 2 भोजपुरी गायकों का विवाद कोर्ट पहुंच गया है। सिंह शिवेश मिश्रा की शिकायत के बाद अब गायिका व एक्ट्रेस अक्षरा सिंह की मुश्किलें बढ़ गई है। कोर्ट ने भोजपुरी एक्ट्रेस व गायिका अक्षरा सिंह
और उनके मैनेजर विपिन सिंह को तलब किया है। विवाद का कारण रहा, एक दर्शक ने कार्यक्रम के दौरान अक्षरा सिंह पर पैसे फेंके, जिससे वह नाराज होकर मंच से उतर गईं, जबकि गायक द्वारा फिर भी जबरदस्ती उन पर नाचने का दबाव बनाया जा रहा था। शादी के दौरान इन दिनों अजब गजब कांड हो रहे हैं। अब नया मामला देख लीजिए, जहां जयमाला के वक्त दूल्हे ने दुल्हन को गालियां दे दी। गाली सुनते ही दुल्हन को गुस्सा आ गया और फिर लड़की ने शादी से इनकार कर दिया। मामला यूपी के मैनपुरी का है। दुल्हन की जिद के बाद दुल्हा को बैरंग बारात लेकर लौटना पड़ा। सास दामाद की चर्चित प्रेम कहानी का फिलहाल अंत नहीं होगा। पुलिस वालों की मौजूदगी में परिजन समझा कर थक गए, लेकिन सास अनीता देवी अब भी अपने दामाद के ही प्यार में ही खोई हुई है। अनीता देवी ने साफ कह दिया है कि राहुल ही उसका अब सब कुछ है, वो उसी के साथ जिंदगी बिताएगी। हालांकि अनीता देवी का पति जितेंद्र अब भी अपनी पत्नी को साथ रखने को तैयार है। अलीगढ़ में अनीता देवी की बेटी की शादी 16 अप्रैल को तय हुई थी, लेकिन शादी के 9 दिन पहले वो अपने होने वाले दामाद के साथ फरार हो गई। महिला कांस्टेबल ने अनीता देवी को बहुत समझाया, मगर अनीता का कहना है कि उसके पति ने उससे बहुत प्रताड़ित किया है, इसलिए वह अब वापस नहीं लौटना चाहती। साउथ सुपरस्टार धनुष की बहुप्रतीक्षित फिल्म इडली कढ़ाई एक अप्रत्याशित हादसे की वजह से चर्चा में आ गई है। मिली जानकारी के अनुसार फिल्म के शूटिंग सेट पर अचानक भीषण आग लग गई, जिससे पूरा सेट जलकर राख हो गया। तो कैसी लगी आपको हमारी ये खबर, ये हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर से बताएं। और ऐसे ही नवीनतम ताज़ा अपडेट्स, खास खबरों से रूबरू बने रहने के लिए बने रहें हमारे संग। कैमरा के पीछे से मेरा सहयोग कर रहे अजय महतो, आनंद चौहान और युगल किशोर भगत के साथ मैं विजय दत्त पिंटू रांची।